ये है breakinguttarakhand.com न्यूज़ चैनल। देश और दुनिया की विश्वसनीय खबरें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। अपन पहाड़ अपनी संस्कृति संस्था की ओर से देहरादून के बालावाला में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों से संस्कृति कर्मियों और नाटककारों ने प्रतिभाग किया। इस संस्था द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले उत्तराखंड मूल के लोगों को पुरस्कृत भी किया गया, सम्मानित भी किया गया। संस्था की ओर से यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया और उत्तराखंड की सांस्कृतिक झलकियाँ भी प्रस्तुत की गई। पेश है एक रिपोर्ट। जो पहाड़ की संस्कृति है हमारे उसे बचाना और उस संस्कृति को आगे जो हमारी नई पीढ़ी है उसको आगे उन तक पहुंचाना और उनको संस्कृति के बारे में बताना, यही हमारा मेन उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रजनी भंडारी भी पधारी। इस अवसर पर विशेष प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजकों में एक पूर्व काबीना मंत्री राजेंद्र भंडारी का कहना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से देहरादून में भी हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने की दिशा में कार्य कर सकते हैं। विरासत को बचाए रखना। जो पहाड़ के लोग पलायन हो गए हैं, चाहे मजबूरी में, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे स्वास्थ्य के लिए, चाहे रोजगार के लिए, अधिकांश लोग हमारे उत्तराखंड के देहरादून पहुंच गए हैं। खानी पीनी देहरादून और मैं ये संदेश दियो चाहूँ छूँ तो होता है जखी भी रौंदा एक रवा पहाड़ को न रोशन करा। पहाड़ की जो हमारी बोली भाषा थी, जो पहाड़ का हमारा डिनल छिना, ववर छिना, नौला छिना, गजरा छिना, उंगला छिने, पटला छिना, तो याद धरुन से हमारी असली पहचान छ। हम अपने घर ना बोलूँ, अपने पहाड़ की विरासत छोड़ूँ ना, अपनी संस्कृति ना छोड़ूँ ना, और देहरादून में रहते भी अपनी संस्कृति तक जिंदा रखूँ, अपनी एकता तक जिंदा रखूँ। यो मेरो संदेश सब पहाड़ियों तक छ। और गर्व कर है कि हम पहाड़ी छिन, हम उत्तराखंडी छिन, हम कुमाऊनी छिन, चाहे गढ़वाली छिन, पर गर्व होते लगता ये बात है। ये पर शर्म ना करूँ तुम। और बहुत बड़ी बात है, पहाड़ को बेटा अगर देहरादून में, दिल्ली में नाम कमोलू, अच्छु काम करो, बकरी मदद करो, गरीब की मदद करो, तो पहाड़ों में उछोलो। इसलिए मेरे सब पहाड़ियों से निवेदन है, जकी भी छिन, जनी भी छिन, दाना श्याणा, छोटा बड़ा, काका काकी, दीदा बोला, नौजवान दगड़िया, सबसे मेरा संदेश है कि हम देहरादून में रहते भी अपनी पहचान बढ़ो, अपने पहाड़ को गौरव जितना रखो, मजबूत रखो। बुझाई जाओ
कार्यक्रम में उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों से लोग अपने परंपरागत परिधान में, विशेषकर अपने मांगलिक वस्त्रों में यहाँ पधारे थे। लग रहा था पूरा पहाड़ ही देहरादून में उतर आया है। लोगों ने अपने पहनावे को बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करने की भी कोशिश की। हमारी बोली तो आपको आएगी नहीं तो मैं अपनी बोली में बोलती। हमारा ये कि हमारी जो विरासत की जो असली वो है पहचान, वो देहरादून में तो हम जीवित करेंगे लेकिन हम चाहते पूरे विश्व में हमारा नाम। हमारे बच्चे सीखे हमसे कि हम किस पृष्ठभूमि से निकले हैं और कहाँ जाएंगे। हम लोग बहुत गरीबी से निकले और बड़ी मुश्किल से हमारे स्तर को थोड़ा सा ऊपरीपन मिला है। अभी भी हम लोगों को काफ़ी लोग केवल ऐसे सराहते हैं, लेकिन मुख्य तौर से हमें सम्मान उतना नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहती हूँ हमारे ड्रेस को, हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को बहुत आगे तक लाऊं। अपनी संस्कृति और अपने पहाड़ के प्रति पहाड़वासियों का ये जज्बा, ये जुनून, ये लगन और ये धरोहर सदैव बनी रहे, ऐसी कामना breakinguttarakhand.com की ओर से की जाती है। इस कार्यक्रम में भारत तिब्बत सीमा पर रहने वाली हमारी भूटिया जनजाति के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने तो देहरादून शहर में समा बांध दिया। लगता ही नहीं था कि ये हमारी सीमावर्ती धरोहर हैं और देहरादून में इस तरह का नृत्य प्रस्तुत कर रही है। उन्होंने अपनी परंपरागत ढोल की तालों पर भी नृत्य किया और इस नृत्य को देहरादून में काफ़ी सराहा गया। युवाओं का ये जुनून देहरादून शहर में एक नया धमाका तो है ही है, लेकिन साथ ही देहरादून की बदलती हुई डेमोग्राफी का भी प्रतीक है। अब पहाड़ देहरादून में जाना पहचाना हो गया है और पहाड़ का वर्चस्व भी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय राजेंद्र सिंह भंडारी जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को, अपनी संस्कृति को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं धन्यवाद देती हूँ हेमा पुरोहित जी का और श्री परवीन पुरोहित जी का, कुलदीप रावत जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड भर के पत्रकारों ने, अपने अपने क्षेत्र की विभूतियों ने, विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया। देहरादून में सांस्कृतिक कर्मियों ने जो समा बांधा वो देखने लायक था। अपनी पर्वतीय संस्कृति की प्रस्तुति को सबसे ज़्यादा सराहा गया। यहाँ पर आस्था रावत ने एक नया प्रयोग करके दिखाया और वो प्रयोग ये था कि इस गढ़वाली गीत पर उन्होंने शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करके सबका मन मोह लिया। आयोजकों का कहना है कि जहां आज के बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर विमुख हो रहे हैं, वहीं इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपनी संस्कृति को बचाना है। कि हमने जो अपनी संस्कृति है, जो आज के दिन पे दिन लोग अपनी संस्कृति को लुप्त हो रहे हैं और वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति बहुत गलत है, लेकिन उसमें स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जो पाश्चात्य संस्कृति में जो गलत चीज़ें हैं उनको आप अवॉइड करो और जो अच्छी संस्कृति है उसको आप अपनी संस्कृति में इन्वॉल्व कर लें। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम सिर्फ गढ़वाल में नहीं, या पूरे डिस्ट्रिक्ट चमोली या अपने पूरे उत्तराखंड में, अपने देहरादून में भी इस गढ़वाली को, अपनी संस्कृति को बचाना है। इस तरह के कार्यक्रमों से न केवल हम मैदानी क्षेत्रों में अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को भी प्रेरणा दे सकते हैं। breakinguttarakhand.com के लिए हरीश मैखुरी, देहरादून।